हम किसी की हमारी भावना ये नहीं कि हम किसको परेशान करें। हम पिछले देर से कह रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पे डीएसपी को बुलाया जाए, यहाँ पे एसपी को बुलाया जाए, लेकिन अभी तक हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा। यहाँ पे जून नहीं लगेगी लोगों को। और मैं कह रहा हूँ कि मैं स्टेट बॉडी को बुला के एसपी की आवाज में फिर क्या करोगे। ये इसलिए यहाँ पे पहुंचना पड़ा, इसलिए हमने बाहर निकलना पड़ा। हम आराम से बैठे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बातों को सुन लिया जाए, लेकिन नहीं सुना जा रहा। सारे की सारी बदमाशियां करने का काम किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। और हमने पूरा रोड जाम नहीं किया, हमने फिर भी रोड खोल रखा है। जनता आम जनमानस की हम सोच रहे हैं कि भाई किसी की दिक्कत ना हो, साइड वाला रोड अभी भी खोल रखा है। लेकिन शासन प्रशासन इस लेवल पे पहुंच चुका है कि वो इस परिवार की तरफ देखना भी नहीं चाहता। मुझे लगता है प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, किसी मंत्री का, किसी बड़े नेता का दबाव है, तभी यहाँ का डीएसपी, यहाँ का एसपी इस परिवार से मिलने के लिए नहीं पहुंच रहा। यहाँ पे एक माँ बिलक बिलक के रो रही है, सोचने वाली बात है। 15 एक माँ अभी तक मामले की कोई संज्ञान नहीं लिया है, अभी तो वो लोग पकड़े नहीं गए 14 के 14। मैं वही कह रहा हूँ, एक माँ जब बैठी है यहाँ पे एक माँ बैठी है रोड के ऊपर, परेशानी हो रही है, उसको दिक्कत हो रही है, तो उसको न्याय नहीं जा रहा और हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये क्या मतलब है, ये क्या बदमाशियां है। सुबह से जो हम जिंदल हॉस्पिटल के अंदर से उस टाइम से हम पुलिस जो एसएचओ था, आईओ था, उनसे बार बार कह रहे हैं कि एक बार डीएसपी को बुला दे, डीएसपी को बुला दे। लेकिन सुबह 10 बजे के अब आप टाइम देख सको, 3:30 से 4 बजे का टाइम हो चुका है, लेकिन डीएसपी अभी तक मौके पे नहीं आया है। हमें रोज में आकर इस रोड पे आने पड़े। अगर 5 मिनट और वेट करते हैं, अगर जो डीएसपी खुद आता है तो ठीक है, नहीं तो पूरा रोड जाम कर देंगे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप उसकी माँ से बात करिए, लड़के के परिवार से बात करिए। जी, लड़के की माँ से बात करिए। यहाँ पर देखिए मैम मौजूद है। क्या हुआ, क्या था पूरा मामला? मामला तो उसकी मम्मी बताएगी। मम्मी कहाँ पे है? पूरा मामला ये है कि वो यश खटक अपने किसी दोस्त के साथ गया था, किसी महिला को लेने के लिए। ठीक है, वो वहाँ गया, वहाँ उसे 10-12 लोगों ने बहुत पीटा, बहुत इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। अब हमें इंसाफ चाहिए और जितने लोगों ने उन्हें मारा है वो सारे गिरफ्तार होने चाहिए। मारा क्यों गया? कोई रंजिश थी पहले से? ये हमें नहीं पता। वो किसी लेडीज के लिए गया था, उस लेडीज को भी पकड़ा जाए और उसको भी पकड़ा जाए जो दोस्त लेके गया था। हम उसकी दोस्त के लिए कह रहे हैं कि भी उसको पकड़ा जाए, जो अक्षय फौजी है उसको पकड़ा जाए। पहले उम्र 23 साल है लड़के की। 21 साल है, 21 साल का लड़का है यश खटक। पढ़ाई करता था, कुछ काम करता? ITI कर रखी है जी, सब कर रखी है। ज्वाइनिंग होने वाली थी, नौकरी लगने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? ये हमारे यहाँ 12 क्वार्टर का ही रहने वाला है जी। और ये किस दिन की घटना है? किस तारीख की घटना है? 14 तारीख रात की घटना है। 10-11 बजे के करीब की घटना है रात की। कोई भी कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये एक्सपायराजू है क्या? हाँ जी, सिविल में ही एडमिट था? नहीं सर, पहले प्रणामी हॉस्पिटल में था, फिर जिंदल में था और अब सिविल में लेके आए हैं। परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर अभी पुलिस प्रशासन और के लोग यहाँ मौजूद हैं। लेकिन बात तो पूरे शहर एक लड़का इसका मर्डर हो गया। यहाँ के डीएसपी एसपी को अभी तक ये सूचना नहीं है कि मर्डर भी हुआ है। अब हम लोग बार-बार डिमांड कर रहे हैं लोगों को गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार करने के बजाय उसको भगाने का प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और उसकी माँ को धमकाया जाकर डर है थाने में। जो एप्लीकेशन लिखने के लिए मेरी बात मैं आते ही CID वाले भाई से कहा था कि भाई डीएसपी को बुला दो। कहा था कितनी देर पहले कहा था मैंने, यार डीएसपी हमारे लिए है, हमारा टैक्स जाता है उनके घरों में यार, कोई मालिक थोड़ी ना है, वो जनता के लिए है और जनता परेशान हो रही है। मेरा मतलब नहीं है सुरेश जी कि मैं जनता को परेशान करूं, मैं कानून का मानने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन जब हमारी सुनी ही नहीं जा रही तो गूंगे बहरे को धमाके करने की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। हम क्या करें, कहाँ तक जाए? आज का ही मैटर है, आज ये अभी तो कार्रवाई नहीं। आप मुझे बता दे आप CID कितनी देर में आ जाएगा यहाँ पे? हाँ जी, कोई बात नहीं, अगर नहीं आएगा तो भाई साहब फिर ये तो मेरी इन्फॉर्मेशन ये आप इन्फॉर्मेशन ये भी दे दो। अगर
आधे घंटा वक्त है, फिर ये सारा का सारा काफिला ना एसपी के वास्ते करना बैठेगा। प्रदीप है, एक बारी आप बैठो, आने लग रहे हैं साहब। नहीं बात करो, ये इतना बड़ा मैटर है। यहाँ पे डीसी क्या कर रहे हैं, अधिकारी क्या कर रहे हैं वहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशन वाले कहाँ चले गए? कहाँ चला गया यहाँ का एसपी? कहाँ ये एसपी चलेगा? और दूसरा परिवार वाला को धमकाना ये थोड़े चलेगा। आप एक बताओ, आप अंदर से एक इंसान है, ऊपरवर्ती है। और दूसरा भाई हम लोग देखिए, हाँ बात कर लो, परिवार के लोग साथ खड़े हैं, आप लोग साइड में आ जाओ, मुझे बुला रहे हैं, आप इधर आओ, आप देख सकते हैं। देखिए लगातार यहाँ पर बातों की जारी है लगातार। देखिए आप तो भाई जो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे दोस्तों, ये है महाराजा अग्रसेन जिला नागरिक अस्पताल की तस्वीरें। लगातार अभी खबर देख रहे थे अपने चैनल को, देख पा रहे हैं। एक 21 साल का युवक बताया जा रहा है जिसके ऊपर 14 से 15 बंदों ने हमला किया, उसको दौड़ा दौड़ा कर पीटा और वो व्यक्ति हाँ जी, हम इसलिए बाहर आए, इधर आ जाओ सारे जाने दो सभी को। मैं इसलिए बाहर आऊँ, कम से कम कितनी देर होगी थी मेरे को, आप लोग आए थे, मैंने एसएचओ को कहा था कि यहाँ पे डीएसपी को बुला दिया जाए, लेकिन यहाँ पे शासन प्रशासन पे अभी तक जूं नहीं रहेंगी और हमारे लोगों के साथ में बदमाशी। अब यहाँ पे आके अधिकारी हमारे लोगों को समझा रहे हैं, किस बात की भीड़ है? अरे किस बात की भीड़ है? हमारा तो लड़का चलेगा, तुम लग रहा है किस बात की भीड़ है? भीड़ इस बात की है कि आपका जो नकारात्मकता है, प्रशासन शासन जो लगातार चाहे कोई भी मुद्दा हो जिसमें कोई कार्रवाई नहीं होती थी पेश भाई, वो मुद्दा जो आपको पता ही है लड़के वाला, वो आज डेड हो चुका है। आज उसकी डेड बॉडी हमने यहाँ पे रख रखी है। हमारा कहना ये है कि प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया जाए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी नहीं आ रहे। तो कितने लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है? नहीं आ तो गए, जवाब तो देंगे, मीडिया के सामने भी जवाब देंगे। आज आपके अधिकारी पूछेंगे। हमारी मांग ये है, 14 लोग मारने वाले हैं, 14 लोग पीटने वाले, 14 के 14 गिरफ्तार हमें चाहिए। 14 लोगों ने एक व्यक्ति को पीटा है। और प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि 3 लोगों ने ही 3 लोगों को मारा है, जबकि 14 लोग पीटने वाले हैं। कैसे 3 लोग आदमी को कैसे मार सकते हैं? मैं मान सकता हूँ कि किसी इंसान के पास पिस्टल है तो मार देगा, लेकिन पिस्टल नहीं है, हथियार नहीं है, तो 3 आदमी से नहीं पिटते। बताया जा रहा है कि रोड से मारा गया है, टांगे तोड़ दी गई है, हड्डियां तोड़ दी गई थी उस युवक की। 21 साल का महज वो युवक था, उसकी टांगे तोड़ दी गई, दोनों टांगे तोड़ दी गई, दोनों हाथ तोड़ दी गई, नाक की हड्डी तोड़ दी गई, सिर की सारी हड्डी तोड़ दी गई, चेस्ट तोड़ दी गई, गुर्दे तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर कर दिया गया। सारी ऐसी कोई जगह नहीं बची शरीर में जहाँ पे उसको चोट ना लगी हो। और अब उसको जाके हमने जिंदल हॉस्पिटल में एडमिट कराया, तो वहाँ पे डॉक्टरों ने सुबह 8:30 बजे जवाब दे दिया। सुबह मेरी बहन का फोन आया, उसका बोली प्रदीप भाई मैं खत्म हो चुकी हूँ, मेरा बेटा चला गया इस दुनिया से, मेरे को न्याय चाहिए और मुझे उम्मीद भाई आपसे है कि आप कुछ कर सकते हो, बाकी को से मुझे उम्मीद है नहीं। तो मैं मौके पे पहुंच जाके यहाँ पे डेड बॉडी को सारा काम करवा के डेड बॉडी को यहाँ पे लेके आए। समाज से थे ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। अच्छा, धानक इनकी जाति है, खटक इनका गोत्र है। मैं ये शासन प्रशासन और पूरे हरियाणा की जनता, क्योंकि आपको पूरा देश देखता है, उनसे कहना चाहता हूँ कि आप आए दिन हमारे लोगों को क्यों पीटते हो? जो एक जाति विशेष का लोग लगातार हमें पीटने का काम करते, क्यों करते हो भाई? हम और फिर कहते हो भाईचारा खराब कर दिया। हमें ऐसी तैसी करी है भाईचारे की, क्या करना है भाईचारे का? जब हमारे लोगों को पीटा जाए तो भाईचारा कहाँ गया था? कौन सा भाईचारा? प्रदीप भाई काफी टाइम से ये एडमिट था, वेंटिलेटर पे था, उसके बाद क्या बीच में कोई इन्वेस्टिगेशन हुई? कोई पकड़ा भी अपराधी? एक अपराधी पकड़ा गया है, वो कह रहे हैं वो तो भाई 3 ही लोग हैं। मैं 3 लोग कैसे? जब एक चंदन नाम का लड़का जो इनके साथ गया था, वो कह रहा है कि वहाँ पे 14 लोग थे पीटने वाले हमें, और मुझे भी मारा गया, उसको भी चोटें आ रखी है, पीठ पे चोट है, मुंह पे चोट है। उसके जब उठा तो उसके बंजर उसके मुंह में थे, रेत उसके मुंह में था, उसको संभालने वाला भी कोई नहीं था। तो पूरे मामले में 3 लोगों के साथ मारपीट हो गई, एक की मृत्यु हो गई, बाकी 2 कहाँ हैं? बाकी 2 जी, एक अपने घर पे है, दूसरा एडमिट है, जो उनका जीजा लगता था वो एडमिट है, वो सपरा हॉस्पिटल में एडमिट है। आगे क्या करोगे? आगे कार्रवाई सर दीपेश जी ये है कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उस माँ को मैं जाके उसके सामने खड़ा होकर ये कह सकूं कि बहन उसको तो नहीं बचा पाया, लेकिन जो उसको मारने वाले थे वो उनको मैं गिरफ्तार करवा पाया। तो पुलिस अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? उनको क्या वजह है? पुलिस सर आपको पता है पुलिस का वही धुलमुल रहे भैया, ये लोग मंत्री संतरी होकर चमची मारने का काम करते हैं। अगर
मंत्री का कुत्ता भी मर जाता, किसी के द्वारा मार दिया जाता, तो ये उनको गिरफ्तार कर लेते अब तक। तो उनका परिवार का परिवार का ये सारे उनके परिवार के लोग खड़े हैं। परिवार ये देख पा रहे हैं। उनकी माता जी कहाँ है उनकी? हाँ, दो मंत्री का जिक्र भी किया है। दो मंत्री जो है वो अंदर है, अंदर बैठे हैं। आप क्या लगते हो? मैं लड़के का मामा लगता हूँ। लेके जाके मामा लगते हो। क्या उम्र थी लड़के की? लड़के की उम्र 21 साल। क्या वजह थी, क्यों पीटा गया लड़के को? वजह तो सर कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ गया था, उसकी ससुराल के अंदर गया था। वो तो सिर्फ राजीनामा के लिए गए थे, लेकिन अगर कुछ बता पाता हमें, उसके भी दोस्तों से सुना है, कुछ बता पाता उससे पहले वो एक्सपायरी हो चुका है। आज सुबह 8:30 बजे के लिए। क्या नाम आपका? अजय नाम है। आप क्या लगते हो? मामा लगता हूँ। और मजे की बात है, जो जिनको वोट दिया, जिनको उन्होंने मंत्री बनाया, उनके ही गुर्गे आके 50,000 बिल दे के कह रहे हैं कि समझौता कर लो घर पे। नहीं, प्लस कोई बात नहीं, ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। ये छोटी बात है, एक 50,000 रुपए लेके पहुंच जाते हैं, छोटी बात है। इनको मार दिया लड़के को। पूर्व राज्य मंत्री है अनूप धानक, जो फलाना से विधायक था, वो परिवार के पास आता है और परिवार को उसको शर्म नहीं आती। सबसे बड़ी तो शर्म की बात यही है, क्योंकि जो समाज का बंदा होके, वो बिका हुआ बंदा होके इनके पास 50,000 रुपए लेके आता है कि बोल रहा है कि आप 50,000 रुपए ले लो, आप समझौता कर लो, ऐसे भाईचारा खराब होगा। और अनूप धानक ने शर्म आनी चाहिए। इतना राज्य मंत्री होने के बाद, समाज का हितैषी होने के बाद में वहाँ बिके हुए बात कर रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो उसको तो फिर ठीक कहा था, उसको तो पार्टी वाले लोगों ने ठीक कहा था, तो कड़ाना आगे फिर तो ठीक कहा था। जो हमारे समाज में रह गए, हमारे लोगों के बीच में तो अब रोड जाम क्यों किया था आपने? रोड जाम इसलिए किया था सर, हम कह रहे थे कि यहाँ पे उच्च अधिकारियों को बुलाया जाए। उच्च अधिकारियों को यहाँ पे आने में टाइम लग रहा है, पता नहीं कितना समय लग रहा है, कब आएंगे। हमने यहाँ पे कई देर पहले अपडेट कर दिया कि उच्च अधिकारी को बुलाए, लेकिन उच्च अधिकारी अभी तक तो पहुंचे नहीं। इसलिए मुझे उनको कई बार क्या होता है दीपेश भाई, गूंगे बहरे जो होते हैं ना, उनको जगाने के लिए धमाके करने पड़ते हैं। उनके परिवार से मिलवाओगे? उसके परिवार से बिल्कुल मिलाएंगे आप। तो उनके परिवार से मिलने का काम करते हैं। फिलहाल देख पा रहे हैं आप। तो दोस्तों, ये जो तस्वीरें हैं सामान्य हॉस्पिटल हिसार की तस्वीरें हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी आगे चलते हैं और जो परिवार है, परिवार से बातचीत करने की यहाँ पर जो साथी जुड़े उनको बता दूं, सिविल हॉस्पिटल हिसार का मामला है ये। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, फिलहाल सीधी और लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये। और ये तस्वीरें आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। और परिवार के जो सदस्य हैं उनसे अभी बात यहाँ पर बताना पड़ेगा, जरूरी है, दूरी में कराना जरूरी है। हाँ ये जरूरी है, बताना भाई, जो कार्रवाई होगी बेहोश हो जाएगी। बताना पड़ेगा। 14 तारीख की रात की बात है, ठीक है। बाकी शेर सिंह को सब पता है, शेर सिंह से पूछ लो। यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग का प्रशासन है, जिसने रात को MLR काटी थी, उसको सब पता है। मेरे बेटे के नाम की 2 MLR कट रही है, 2 MLR काटी गई मेरे नाम की। एक खाली यश के नाम से, जिसके यहाँ पे चोट लगी थी। अगर मेरे जानकार हैं, अगर मेरे को बाद में पता नहीं चलता ना, मैं तो बेहोशी की हालत में, मेरे को पता नहीं चलता ना कि मेरा बेटा इधर है, तो ये अननोन में भेज देते और 2 घंटे में मेरा बेटा मर जाता। जो जिसने आज 15 दिन निकाल दिए। जाके सिविल हॉस्पिटल वालों से पूछो जो रात की ड्यूटी पे थे, और जाके शेर सिंह से पूछो क्या केस है क्या नहीं। मैंने तो मेरे बेटे की सेवा करी और मेरा बेटा खो दिया। मेरी तरफ से इतना बयान है, बाकी उनसे पूछो। तो पहले बताया कभी मारपीट हुई है आपके बेटे के साथ में? पहले भी कभी ऐसा हुआ है या फिर कोई दुश्मनी ऐसा चल कभी रही नहीं है? हुआ। 9 बजे के बाद घर से बाहर कोई नहीं निकलता। मैं जॉब करती हूँ जी, 8 बजे मेरी छुट्टी होती है, 9 बजे सारे घर में, कोई घर से बाहर नहीं निकलता। ये पहला वाकया था कि बेटा बाहर रहा था इतनी लेट। तो कितने व्यक्तियों ने मारा था आपके बेटे को? मैंने खुद देखा है जी, 12-13 बंदे थे मारने वाले। 2 बंदों की मैं पहचान कर सकती हूँ। एक लड़के का दोस्त था जो जिसके साथ हो गया था, और 2 फौजी थे जिनकी मैं पहचान कर सकती हूँ, बाकी को पहचानती नहीं बाकियों को। तो पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार कोई किया है? कार्रवाई कुछ नहीं की। आपको पुलिस तो नपुंसक है जी। पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस ने तो भगा दिए, पैसे खा लिए, पुलिस ने भगा दिए। कहाँ चोट मारी गई थी आपके बेटे को?
चोटें आप एक्सरे देख लेना। सिविल हॉस्पिटल वालों ने तो कहा कि कोई चोट ही नहीं है। दोनों टांगे टूटी पड़ी हैं, टखने टूटे पड़े हैं, दोनों गोड्डे टूटे पड़े हैं, दोनों बाजू टूटी पड़ी हैं, कोहनी टूटी पड़ी है, सिर में फ्रैक्चर है, मल्टीपल फ्रैक्चर है, और इन्होंने कह दिया कि कोई चोट नहीं है। डॉक्टर ने बताया होगा किस चीज से वार किया गया है? डॉक्टर ने तो कहा कुछ भी चोट ही नहीं है कुछ। बाहर के डॉक्टरों ने बताया होगा? बाहर के डॉक्टरों ने कहा है कि हाँ राड से वार किया गया है, कोई ऐसी लोहे की चीज से वार किया गया है। प्रणामी हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर प्रभु यादव, वो आपको बता देंगे। वो उन्होंने देखा था कैसी चोटें थी, मेरे से ज्यादा उन्होंने देखा था। मैं एक माँ होने के नाते मैं देख नहीं पाई। भाई मैं आज सबसे हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ कि मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। हो सकता है हरियाणा के मुख्यमंत्री आपको देख पा रहे हैं, तो उनको क्या कहोगे? क्या कहना मुख्यमंत्री साहब को? मुख्यमंत्री साहब आप अपने प्रशासन को कंट्रोल में कर लो। ये पुलिस वालों को कहो कि जायज से जायज कार्रवाई करें। पुलिस वाले नहीं उठते। मुख्यमंत्री को ये बोलो कि ये उठें, ये काम करें, गरीब लोगों के लिए काम करें जिनकी कोई नहीं सुनता। सीएम विंडो कब एप्लीकेशन लगाए हम? क्या जाएगी वहां तक बात? क्या ये बात वहां तक जाएगी जो मैं कह रही हूँ? कोई विश्वास दिला सकता है क्या इस चीज का? कोई मेरा बेटा वापस लेके आ सकता है क्या? 21 साल का बेटा। बस भाई और एक माँ का दर्द जो है वो आप देख पा रहे हैं। फिलहाल हिसार शहर के सिविल हॉस्पिटल से लाइव तस्वीरें जो हैं ये आप देख पा रहे हैं। एक माँ ने अपने 21 साल के बेटे को बड़ा किया, पाला पोसा, और आज उसकी डेड बॉडी जो है वो जिंदगी में बड़ा दर्द है, बड़ी पीड़ा है। 4 दिन से कहाँ था वो? हत्या की गई है उस व्यक्ति को जो आज मौके पर है, वो दौड़ाकर पीटा गया है। वो भी कहने पे पुलिस प्रशासन जो वो मौके के ऊपर है। इनसे भी जरूर बातचीत करेंगे कि आगे क्या कुछ कार्रवाई जो हो रही है। और आपने क्या कार्रवाई की? 2 दिनों से क्या कार्रवाई की आपने? करके हम ठीक है, FIR दर्ज 15 दिन हो गया। आज इंसाफ कद मिलेगा हमने। शाम का अरेस्ट हो जाएंगे। एक अरेस्ट कर लिया, एक अरेस्ट हो गया। 14 बंदों ने एक करके वो मारा। 15 दिन हो गए। हमने तो भाई छोड़ दिया। कोई पैसे खा रखे आप लोगों ने? पैसे ही खा रखे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 15 दिन होगी कार्रवाई। भाग गए थे, उठा ले, उठा ले। शाम तक अरेस्ट हो जाएगा। 13 के 13 अरेस्ट नहीं होंगे। इतना माम मेरा बेटा का कुछ भी कौन करवावा? अरेस्ट हो जाएंगे, सारे अरेस्ट होंगे। मारा जो बन गया रोड पे रखेंगे, एसपी आवाज पे आगे रख के प्रदर्शन करेंगे हम लोग। एक को एक बंदा सब जाओगे, सब जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे अरेस्ट। 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। उन बातों ने 15 दिन हो गए। उसको सब पता है, उसको सब पता है। कौन है वो? एक मिनट थोड़ा बुलाओ उसको। हम गए जी, मैं मेरी ननद ने लेके गई, मारा धक्के मारे, मारा चौकी में धक्के मारे। किसने मारे? मैंने तारी दरखास्त खोली, हम क्यों खोली हमारी दरखास्त? किसने मारे? चौकी वाले ये बोल ने मारे। अर्बन स्टेट में बोली ये बात। मुलाजिम नाम तो बताओ ना। शक्ल से पहचान सकते हो? कार्रवाई कर देंगे, कार्रवाई कर देंगे इसके खिलाफ। ऐसा सस्पेंड करवा देंगे उसको। क्या बोला मारती? सुनो जी, क्या बोला? आके तेरा बेटा भी तो मार क्या रहा है? नू करा, नू मार का नहीं, मारा बेटा ने। किसी ने गिरा, उसके खिलाफ एक्शन लेवांगे, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। नू पकड़ के हाथ मेरी ननद बाल के मैंने गई थी। ना उसके खिलाफ एक्शन लेवांगे। नू पकड़ हाथ बाड़ी थी, धक्का बिल्कुल एक्शन लेवांगे। जिसने बदतमीजी करी है ना उसके मुलाजिम की दरखास्त ले ले, नाम आइडेंटिफाई करवा दो। एसपी सही नहीं मिलने दिया हमें। ना सबसे टाइम लेकिन मिलने नहीं दिया। एक चीज बताओ डिप्टी साहब, आप जब आपको मामले का पता है कि सुबह से मामला हो रखा है, तो आप का भी फर्ज नहीं पड़ता एज ए व्यक्ति, एज ए अधिकारी की परिवार से मिला जाएगा? चौकी में था, चौकी में थे, अरेस्ट में लगे होते, अरेस्ट में लगे होते, लेकिन परिवार के पास चौकी में। सर देखो, एक दायरा है, एक संवैधानिक दायरा है, आपका भी और हमारा भी, बिल्कुल ठीक है।
आप भी उस कुर्सी पे जब तक बैठे हो, जब तक आपका समय है, उसके बाद भी आप एक आम इंसान हो, आना इस जनता में पड़ेगा आपको। हम लोगों को कहा कि 14 लोग हैं, आप लोग कह रहे हैं 3 लोग हैं, जबकि एक लड़का वहाँ पे खड़ा था मौके पे पिट के, जिसका नाम चंदन है, वो कह रहा है कि वहाँ पे 14 लोग थे भाई साहब मारने वाले। हम क्या 3 कैसे मान लें? अब 14 में से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लोगे, बाकी 14 लोग कहाँ? ना ये तसल्ली होगी पूरी आपकी। तसल्ली नहीं सर, सामने होगी, मेरी बात 3 तो मेन है, वो तसल्ली हमारी होगी, हमारा बच्चा खो चुका है। अब उस वहाँ बैठी है सर, बिलक के रो रही है, क्या वो अधिकारी उनको हाथ पकड़ के कहेगा, मतलब बाहर निकालेगा? वो ये कहेगा कि गलत है, और उसके अलावा एक्शन लेंगे। और दूसरा एक चीज बताओ, क्या आप बैठे हो जरा, मैं यहाँ पे आपके अधिकारी को बोल रहा हूँ कि डीएसपी साहब को बुलाओ, डीएसपी साहब को बुलाओ, डीएसपी साहब को बुलाओ, लेकिन डीएसपी साहब के इतना भी समय नहीं है। चौकी में बैठे हूँ मैं सर, आप चौकी में बैठे, लेकिन हमारे चल पड़ा था मैं। देखो कमलजीत जी, मैं वहाँ उस पर रेस्ट पे लगे हुए थे, उनके टीम भेज रखी थी उनको उठवाने के लिए, टीम लग रही थी उनकी। मैं उसी टाइम में ज्यादा चल पड़ा हूँ, मिलने आना था, मैं चौकी में चला गया। उनको एक बार मैं पूछताछ ढंग से कर लूँ, इंटरोगेट कर ले उनको। इंटरोगेट तो आप करोगे ही, लेकिन हमने बड़े बड़े मामले लड़े हैं सर, ये भी मामला बहुत बड़े लेवल पर चला जाएगा, इसलिए हम ये कह रहे हैं किसी को निकालने की जरूरत ना करें। ना ये नहीं होगा। दूसरा, उनके ऊपर एक्शन हो। जो लोग इनके घर 4 लोग बंदे गए थे, 4 लोग 50,000 रुपये लेके कि तुम समझौता कर लो, तुम्हारे लिए मैं मंत्री। दूसरा, 40 आदमी कल्याणी प्रणामी हॉस्पिटल में गए थे, इनके ऊपर दबाव बनाने के लिए 40 आदमी। वो वीडियो फुटेज आप आप क्यों बात कर रहे हो? अरे बता दो, नहीं किस लिए बात कर रहे हो? आप उनको वहाँ पे निकाल के सीढ़ियाँ निकाल के उनको गिरफ्तार करो, चाहे जो भी दोषी उनको बचने नहीं चाहिए। दोषी कोई नहीं बचेगा, इस बात की मेरी गारंटी है, मेरी जमानत दोषी बचेगा। तसल्ली हो जाएगी, फाइल पूरी रखी जाएगी आपके सामने पूरी। अभी तो कितने आपकी तसल्ली हो जाएगी। अभी तक गिरफ्तार कितने करे सर? अभी तो एक अरेस्ट हुआ है, बाकी 2 15 दिनों में 15 दिनों के अंदर एक ही रेस्ट किया। 15 दिन के अंदर 15 दिनों के अंदर एक ही रेस्ट किया आपने। मोटा पैसा खा लिया। हाँ, मोटा पैसा आ रहा है भाई, आपके पास पैसा आ रहा है। फौजी एक तो वो फौजी जो हाँ, मेरे को ये बताओ सर, 14 तारीख की घटना है, आज हम 27 तारीख को बैठे हैं सर। 27 तारीख में तो खाना पूर्ति एक आदमी देखो ना वो ये तो मतलब भागे हुए, उन्हें बेरा मार दिया तो भागे हुए। टीम हमारी लगी हुई थी उनके पीछे। जब आपके आईओ को बता दिया गया था कि वो लोग वहाँ पे उस लोकेशन में बैठे हुए हैं, तो उनको इनसे कोई बात करने का फायदा नहीं है। लगी हुई थी टीम, देखो टीम लगी हुई थी। मैं उसमें पूरे होशो आवाज में कह रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द ये इनको गिरफ्तार कर ले, नहीं तो कर लेंगे। ये धरना ना यहाँ तीन और रेस्ट हो जाएंगे शाम तक, ये बाकी आपकी तसल्ली होगी। आज तेरा नहीं 1 मिनट, 3 अरेस्ट हो जाएंगे। क्यों? वो आप सारे होंगे तो फिलहाल तो भाई नहीं 15 दिन के अंदर तो 15 दिन के अंदर कोई आपने एक ही किया। 15 दिनों के अंदर वो भी एक, क्यों 15 दिन के पहले तो कोई है नहीं। हमने 14 तारीख ने कंप्लेंट करवाई थी। कोई बात नहीं, डिप्टी साहब से कोई बात करनी। चलो फिर नहीं करते, हम करते नहीं, एक ही किया बस आपने, बस खुद ही बता रहे डिप्टी साहब। और दो थोड़ा और बको। बोलो डिप्टी साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डिप्टी साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसपी साहब जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो फिलहाल जो है तस्वीरें हैं भाई, कितना संतुष्ट हो आप? ये तो आपका परिवार का रोष दिख रहा है कि कहाँ से संतुष्ट हो गए, पर ये पुलिस तो खाना पूर्ति करने के लिए आती है। ये तो दिखावा है, ये तो दिखावा है, हमने ये प्योर दिखावा दिखाने के लिए आए हैं। हमने तो सिर्फ इसलिए बुलाया था इनको, ताकि इनको सिचुएशन का पता चल जाए कि हम कर क्या रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो, समाज के लोग क्या करेंगे। हमने तो इसके लिए इसलिए बताया था, सिर्फ इसको बताने के लिए। इसको हमेशा कोई प्रेम नहीं है डिप्टी से, ये हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो कानूनी कार्रवाई चाहे हाई कोर्ट तक जाए, इसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हम जानते हैं। सेक्शन 4 में हम जानते हैं काम करवाना। बताया जा रहा था कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी एक्सरे करवाया गया था, वहाँ पे कुछ रिपोर्टें नहीं आई, बाहर जाके सारी रिपोर्टें आई है। तो क्या सिविल हॉस्पिटल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाने की? सिविल हॉस्पिटल से घटिया जगह तो है ही नहीं। ये जो सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ आए दिन खाना पूर्ति होती रहती है। आम इंसान के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। यहाँ पे आता है इंसान, वो तो मेरे जैसा इंसान इनके साथ में लेके कोई कार्रवाई करवा देता है।
थोड़ा सा इनका काम हो जाता है, अदरवाइज इनको कोई भी मतलब नहीं बनता। ये यहाँ की जो सीएमओ बैठी है एकदम नकारा है, कोई काम नहीं करती, जबकि इतनी चोटें दीपेश भाई, सारा शरीर में चोटें हैं और ये कह रहे हैं कि मामूली चोट, कुछ चोटें नहीं आई, ब्लंट चोटें हैं, छोटी मोटी चोटें हैं, जबकि सारा शरीर टूटा हुआ है और फिर ये नाटक कर रहे हैं। यहाँ पे अगर कुछ बातें हो जाती, यहाँ पे इतने लोग मरते हैं, इनकी नकारात्मक इतने लोग मरते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और पुलिस का तो आपको पता ही कि हमेशा से खाना पूर्ति करने की काम करती। आज ये प्रदीप रजौरिया जी है, हम ये 21 साल का, क्योंकि इसका बेटा 21 साल का है, उसको देख के आज इसके अंदर इतना रोष है कि ये मैंने आज पहली बार देखा है कि इतना भाई इतना गुस्से में है कि भाई हमें डिप्टी से बात ही नहीं करनी, क्योंकि इनको भी दर्द है। जब एक बेटा जब आता है अपने पापा के कंधे पे रखता है तो एक मतलब एक अलग सा जुड़ाव होता है। एक वो माँ है, वो दर्द ये समझ सकते हैं, बहुत अच्छे समझ सकते हैं, इसलिए इनको आज गुस्सा आया, इसलिए आज इन्होंने डिप्टी को भी धमकाने का काम किया। सवाल ये उठ रहा है कि मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसपी साहब मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डिप्टी साहब मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सैनिक जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप नारे लगाने नहीं आते। हाँ जी जी, अभी तक 14 व्यक्ति बताए जा रहे हैं इस हमलावर के अंदर की भाई इस पूरे गिरोह के अंदर 14 व्यक्ति थे, मात्र एक व्यक्ति जो है वो गिरफ्तार किया गया। सर 14 नहीं है, इसमें ये षड्यंत्र है एक हिसाब से। जो महिला जिसका समझौता कराने के लिए गए थे, रात को समझौते नहीं होते, समझौते होते दिन में, लोगों की पंचायतें होती दिन में बैठ के, रात को क्या है कि समझौते, वो एक षड्यंत्र भी हो सकता है, इसकी कड़ी कुछ और भी हो सकती है। आपने जिक्र किया 40 लोग गए हाँ, थे 40 लोग दबाव बनाने के लिए, प्रणामी हॉस्पिटल में दबाव बनाने के लिए 40 लोग गए हुए थे कि तुम लोग समझौता कर लो, ठीक रहोगे, नहीं तो फिर सही बातें ठीक नहीं रहेगी। तो प्रणामी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे प्रभु यादव, उन्होंने किस प्रकार का ट्रीटमेंट इनका स्टार्ट किया? प्रभु यादव एक अच्छे व्यक्ति हैं और ट्रीटमेंट अच्छा करते हैं, बढ़िया उनका हॉस्पिटल अच्छा काम करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, इसलिए इसको रेफर करना पड़ेगा जिंदल हॉस्पिटल में। तो हमने उसको जिंदल हॉस्पिटल में एडमिट कराया, वहाँ पे आज सुबह उसने अपनी अंतिम सांसें दी है 8 बजे। डॉक्टर साहब ने पहले ही बता दिया था कि इनको यानी कि जान का खतरा है, मतलब वो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन, चोटें मारी थी, यहाँ का सिविल हॉस्पिटल कह रहे तो ठीक है। किस किस जगह से तोड़ा गया था? सर ये सिर्फ यहाँ से आँख तोड़ी गई थी, छाती, और ये यहाँ पे आंतड़ियाँ बिल्कुल मतलब अंदर जा चुकी थी, फेफड़ों में चोटें थी, हाथ टूटे हुए थे दोनों, टांग टूटी हुई थी, अंगूठे पे चोटें थी, ऐसे शरीर में टांग की हड्डियां तोड़ी गई थी। हाँ, टांग की हड्डियां, रीढ़ की हड्डी में टूटी थी, सब कुछ टूटा पड़ा। प्रदीप जी 15 दिन वो वेंटिलेटर पे रहा, मामला तो पुलिस के संज्ञान में भी था, FIR भी दर्ज करवाई गई थी। कमलजीत जी से अब बातचीत हुई है, लग रहा है कुछ होगा? मुझे पुलिस वालों पे कभी भी विश्वास नहीं रहा है कि कुछ करेंगे। ये खाना पूर्ति करने से हमारे से अच्छे से बात करेंगे, उसके बाद में काटा मार देंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक ये गिरफ्तार नहीं होगा हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। चाहे धरना हमें ADGP कार्यालय के बाहर चलाना पड़े, चाहे धरना हमें SP SR के कार्यालय के बाहर करना हो। तो फिलहाल ये बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सीधी तस्वीरें जो है सामान्य हॉस्पिटल हिसार की आप देख पा रहे हैं दोस्तों। और फिलहाल जो है देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं, जो लड़का जिनका आज जो एक्सपायर हो गए हैं, उनका परिवार यहाँ पर है और बहुत से लोग भी यहाँ पर हैं। और फिलहाल जो जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और फिलहाल एक बार इन तस्वीरों के साथ लेते हैं इजाज़त और मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।